नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल नॉलेज ड्रिल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? किसी भी स्थान पर उपस्थित समस्त सजीवों और वातावरणीय कारकों का जो समूह होता है उसका अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे जितने भी सजीव होते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य और वातावरणीय कारक जैसे ताप, वायु, प्रकाश आदि, इन सब का अध्ययन हम जो है इकोसिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इकोसिस्टम, ट फॉर टेंसले, वैज्ञानिक ने किया था। इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थ का आना जाना लगा रहता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा पौधे लेते हैं और फिर उस पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन का जो है उपयोग क्या करते हैं, सजीव लोग करते हैं। इकोसिस्टम प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, यानी कि जो भी कार्य होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर होते हैं, हमारे इकोसिस्टम में होते हैं। इकोसिस्टम क्या है? छोटा और बड़ा दोनों हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इकोसिस्टम प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। जैसे बड़े इकोसिस्टम की बात करें तो बड़ा इकोसिस्टम हमारा जो जंगल हैं, रेगिस्तान हैं, समुद्र है, ये सब क्या होते हैं, बड़े इकोसिस्टम होते हैं। और इसके अलावा जो छोटे इकोसिस्टम होते हैं उसमें जल की जो एक बूंद होती है वो भी क्या हो सकती है, इकोसिस्टम हो सकती है, क्योंकि उसमें क्लोरेला, अमीबा, जीवाणु, ये सभी आदि एक बूंद के अंदर पाए जाते हैं। तो जल की एक बूंद भी क्या है, एक इकोसिस्टम हो सकते है। ये एक छोटा इकोसिस्टम हो गया। इसके साथ साथ प्राकृतिक इकोसिस्टम जो होते हैं वो प्रकृति में खुद ब खुद तैयार होते हैं, जैसे समुद्र है, रेगिस्तान है और ये हमारे फॉरेस्ट हैं, ये सब प्राकृतिक इकोसिस्टम होते हैं। और कृत्रिम इकोसिस्टम के अंदर जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मनुष्य द्वारा बनाई गई झीलें हैं, तालाब हैं और जो कृषि के योग्य भूमि होती है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और बड़े इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं। बायोम बनाते हैं, जैसे जंगल है, रेगिस्तान है, और बायोम मिलकर के क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जिसके 3 भाग होते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये 3 भाग होते हैं हमारे बायोस्फीयर के। इसके बाद हमारे जो इकोसिस्टम के घटक हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और अजैविक घटक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक घटक। ये हमारे 3 प्रकार के घटक होते हैं। तो जो घटक होते हैं उसमें नॉन बायोटिक यानी कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं, भौतिक घटक के अंतर्गत हमारे आते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृतियाँ जैसे ऊंचाई, नीचाई, ढलान, वायु, ये हमारे भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक में अकार्बनिक घटक होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं पाई जाती, जैसे जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैसें हैं, खनिज है, चट्टान है, और भी बहुत सारे तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक घटक में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया, ये सब हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ये सारी हमारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसी के साथ हमारा ये
इकोसिस्टम का जो आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे जो उत्पादक और जो उपभोक्ता होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और अपघटक हैं जो कितने प्रकार के होते हैं और इससे हम लोगों को क्या जो है फायदा होता है। तो इसके साथ साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं कि जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।